आज जो सदन अडजर्न हुआ, इसकी वजह क्या थी मुझे तो मालूम नहीं था। हमने तो 267 के तहत अदानी का मुद्दा उठाया था। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है। उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे और 2030 करोड़ के नजदीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम उनको, चेयरमैन साहब को भी समझाना चाहते थे और पार्लियामेंट के में जो भी उनके मंत्रीज हैं और प्रधानमंत्री भी अगर आते तो ठीक था, उनको हम ये मुद्दे उनके सामने रखने वाले थे। लेकिन उनके इस रिश्वत का रिकॉर्ड भी अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है, सीईओज है, उन्होंने तो इसका रिकॉर्ड भी रखा है, किसको किस रेट पर पैसे दिए गए और कितने पैसे दिए गए। इसका सब रिकॉर्ड उनके पास वहाँ पर अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने ये सीज कर लिया है। उनके पास ये रिकॉर्ड है। और इससे पहले भी अदानी ग्रुप के लोग स्टॉक हेरा फेरी भी और अकाउंटिंग फ्रॉड और ओवर इन्वॉल्विंग और सेल कंपनीज, इनका भी इस्तेमाल स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन किया गया है, ये आरोप भी उसमें है। फिर जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां इस समूह के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये बताना चाहूंगा मैं, बहुत लंबा लिस्ट है कि जिस जिस जगह मोदी जी ने गए हैं उस जगह कौन से कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसको डिस्पैशनेटली हाउस में डिस्कशन हो। इसीलिए हमने 267 के तहत आज के जो भी ये है बिजनेस है, उसको आप पोस्टपोन करो और सिर्फ इसके ऊपर चर्चा ले लो। क्योंकि आप देखेंगे कल पेपरों में, मीडिया में भर भर के आ रहा है जो चीज देश का नुकसान हो रहा है और जिसमें डायरेक्टली जो दुनिया का भरोसा हम पे उड़ रहा है, तो उस वक्त हम ये चीजें हाउस में लाना जरूरी है। देश को बचाने के लिए हमने ये मुद्दा उठाया था, ताकि हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। ले जो मोदी कहते हैं हाउस को डिस्टर्ब करते हैं, हुड़दंग मचाते, वो ये हुड़दंग है। उन्होंने खुद ही बांग्लादेश गए और वहां पर अदानी को झारखंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट उन्होंने जून 2015 में वहां विजिट किया था बांग्लादेश को, वो प्रोजेक्ट उसको अलोकेशन करने के लिए दिए। मलेशिया मेगा कंटेनर प्रोजेक्ट को मार्च 2017 में गए थे, वहां उनको अप्रैल 2017 में ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। इजराइल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हाइपोपोर्ट एक्वायर्ड, और ये जुलाई 17 को गए थे, दिसंबर 2018 में वो इनको मिला। और सिंगापुर गए
Prime Minister, वहाँ investment of 1,000 crore in Adani Port by state-owned Singapore investment firm. ये उनका विजिट हुआ 2018 में और जून में 2018 वहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। इसी ढंग से श्रीलंका कंटेनर टर्मिनल पोर्ट 2020 को गए, प्राइम मिनिस्टर विजिट किए, वो 2020 को उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला अदानी ग्रुप को। नेपाल गए, टेक ओवर ऑफ 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जून 2013 में ये गए और ये ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। तंजानिया 30 साल की एग्रीमेंट और कंटेनर टर्मिनल ऑपरेशन का है। ये अक्टूबर 2023 को हुआ, लेकिन विजिट हुआ उनका मई 2024 में ये भी हुआ। कीनिया में मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिसंबर 2023 में हुआ और मार्च 2024 9 प्रोजेक्ट स्टैंड्स कैंसल्ड। उसमें गड़बड़ी है, इसीलिए कीनिया के प्रेसिडेंट ने इसको कैंसल कर दिया वहाँ के लोकल लोगों के डिमांड से। देखिए, ये बाहर के लोग आकर हमारे देश को लूट रहे हैं, इसीलिए इस फर्म का बदनामी हो गया है, इसीलिए हम नहीं चाहते कि ये हैंडओवर उनको करे, तो वो भी हो गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर दिसंबर 2023 में गए थे वहाँ। तो वियतनाम में planned investment in 2 airports and development of seaport, ये जुलाई अगस्त 2024 में गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट किए। ये चल रहा है काम, ऑनगोइंग। उसी के साथ ग्रीस acquire stakes in 3 Greek ports, तो ये 3 पोर्ट एक्वायर करने के लिए उन्होंने बात चल रहा है। अगस्त 2023 में उन्होंने वहाँ विजिट किया और ये प्लान्स टू एक्वायर पोर्ट्स ये चल रहा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये इतने जा प्राइम मिनिस्टर गए हैं, वहाँ इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बगैर इनके आशीर्वाद से, बगैर इनके सपोर्ट से कौन सा देश इतने देशों में इनके साथ ही करता है। देर आर सो मेनी रेप्यूटेड कंपनीज, इन्वेस्टर्स इन इंडिया, सब छोड़ के इनको, और वो कहाँ पहले जाते हैं, इनसे पहले वहाँ पर ये सब होता है। ये इससे हमको यही कहना है कि मोदी जी के सपोर्ट से ये सब कुछ हो रहा है, इसका असर देश पे पड़ रहा है। ये हम उठाना चाहते थे, लेकिन इसको हमको मौका नहीं दिया गया।